भिलाई में क्रिकेट का माहौल और रोमांच यंगिस्तान से पैदा होता है। 2012 से यंगिस्तान कप चल रहा है और आज 2023 में खड़े हैं। 16 टीमों से यंगिस्तान कप शुरू हुआ था और आज 158 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। धीरे धीरे इंक्रीज और इस लेवल पे आ गई ये टीम कि भिलाई का सबसे बड़ा क्रिकेट रोमांच कहा जाए या फिर कप कहा जाए। लोगों का इंतजार होता है कि भैया यंगिस्तान कब होने वाला है। हमारे साथ मनीष पांडे मौजूद हैं जो इस आयोजन के कर्ता धर्ता हैं, यंगिस्तान के श्री राम जन्म समिति के अध्यक्ष है, जिसके प्रस्तुति में ये पूरा इवेंट हो रहा है। उत्साह लगातार बढ़ रहा है युवाओं का, खिलाड़ियों का भी कि भाई 16 टीमों से शुरू हुई थी, आज 158 टीमों तक कैसे यहाँ तक पहुँचे। सबसे पहले मैं सभी युवाओं को युवा दिवस की और आने वाली मकर संक्रांति की ढेरों बधाई शुभकामनाएं भिलाई टाइम्स के सभी व्यूअर्स को देना चाहता हूं। यंगिस्तान का जो प्लेटफॉर्म है शुरू से युवाओं के लिए रहा है और हम सब ने पहले जो 2012 में टूर्नामेंट की शुरुआत की 16 टीमों के साथ, तो उस समय लोगों का था कि बस 16 टीमों को ही क्यों लिया, हमको भी पार्टिसिपेट कराना था, हम भी खेल सकते थे, जो अच्छा रहता उसको आगे मौका देना चाहिए। तो वहाँ से सोच पैदा हुई। 2013 में हम लोगों ने पूरे दुर्ग जिले की जितनी टीमें थी उनको क्वालिफाई के अलग अलग वेन्यूज दिए और वहाँ से कारवा चालू हुआ। इसी ग्राउंड से यहाँ भी आपके रिसाली में भी और विभिन्न ग्राउंड में, यहाँ बैकुंठ धाम में भी हुआ, शांति नगर में भी हुआ। तो ऐसे करके तीनों वेन्यूज पे ये टूर्नामेंट चालू हुआ और तीनों वेन्यूज में अच्छा लोगों का रिस्पांस रहा, लोगों का अच्छा रुझान रहा, युवाओं का खास कर। और इसकी बड़ी खास बात यह है कि इस टूर्नामेंट में जो प्रोफेशनल टीमें हैं वो गिन के 10-12 रहती हैं और जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं जो कभी संडे वनडे खेलते हैं या कभी पहले कभी खेले होंगे, उन लोग इस टूर्नामेंट में ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। उत्साह रहता होगा कि यार भैया कोई कप हो रहा है, कोई हाँ, उनको उत्साह रहता है। और उत्साह के साथ ये आज के समय में हम लोग ये देखते हैं कि कोई रील बनाने में लोग लगे हैं। आज की तारीख में आज के बैटिंग करे तो उसमें रील बनाएंगे। रियल में कोई नहीं खेलता। तो ये टूर्नामेंट रियल में खेलने वालों का है। एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। आप 14 लोगों को ढूंढते हो कि 14 लोगों के लिए किट भी खरीदना है, उनको किट भी मिलता है प्रोत्साहन के लिए कि जब ये टूर्नामेंट खत्म हो तो प्रत्येक टीमों के पास किट रहे, वो खेलने के लिए मैदान में जाए और सभी जगह स्टंप गाड़े और बैट बॉल रहे और वो खेलें। क्योंकि जो भिलाई की पहचान है खिलाड़ियों से है, शिक्षाधानी के साथ साथ शिक्षाधानी के साथ साथ लोह नगरी के साथ साथ खेल खिलाड़ियों से है। विभिन्न खेलों के माध्यम से भिलाई का नाम रोशन हुआ। तो हमने ये मंच खेल भावना के अनुरूप दिया है और क्रिकेट एक अपने आप में इमोशनल खेल है, मतलब भावनात्मक है। तो यहाँ पे जो अलग अलग मोहल्लों से आते हैं वो 11 खिलाड़ी तो खेलते ही हैं, पर उन 11 के साथ विभिन्न मोहल्ले के लोगों की भावना जुड़ी रहती है। मैं आपको रोकूंगा। भिलाई की सफाई पुरानी यादें 50 सप्ताह स्वच्छता अभियान के पांडे जी की तस्वीर नजर आ रही है मुझे, पूर्व मंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी, वो निकलते थे झाड़ू लेके ना जी। और उस दौर में रैंकिंग वाकई में स्वच्छ भारत मिशन में रैंकिंग सुधरी थी भिलाई की जी। ये उसी की तस्वीर है जी। कैसा था उस समय और अभी, चूंकि इस स्टेडियम की बात करेंगे, गंदगी तो उस समय भी यहाँ रही। 2013 के जब आप लोग बता रहे थे कि पहली बार जब कराए थे तो तस्वीर कैसी थी और अब कितनी बदल चुकी है। 2013 में जब हम लोगों ने ये टूर्नामेंट कराने का सोचा था तो यहाँ कुर्सी पार के लोग जानते हैं कि ये स्थिति क्या थी। यहाँ पे खंडर हुआ करता था, यहाँ पे शराबियों का अड्डा हुआ करता था, यहाँ पे चेन स्नैचर्स का अड्डा हुआ करता था। तो यहाँ की जो महिलाएं थी उनकी मांग थी कि यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके माध्यम से ग्राउंड बने। तो हमने ये यंगिस्तान का एक इनिशिएटिव चालू कर दिया था। तो हमने बोला कि क्रिकेट टूर्नामेंट के माध्यम से इसकी सफाई होगी और यहीं पहला क्रिकेट टूर्नामेंट होगा। तो कुर्सी पार के श्री राम चौक के इस मैदान की शुरुआत उस यंगिस्तान के क्रिकेट ग्राउंड से हुई और उसके बाद जो सफाई अभियान की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है देश में ये पहला ऐसा शहर होगा जहाँ पे 50 सप्ताह तक आदरणीय मोदी जी के आह्वान के बाद कोई मंत्री 50 झाड़ू लेके निकल रहा है और जन समस्याओं को सुन रहा है और सफाई की बात कर रहा है। और आज के परिवेश में अब 2023 आ गया, आज सफाई कर्मियों को भी धरना देना पड़ रहा है। तो आए दिन वही बातें, निगम में ताला जड़ना, कचरा फेंक देना और जबकि बजट बढ़ा हुआ है। हाँ, 16 करोड़ से अपन 32-30 करोड़ में आ गए, 32-30 करोड़ से आ गए। आपका रिसाली नगर निगम अलग हो गया। तो ये सब परिस्थितियों में हम लोगों ने ये जागरूकता अभियान एक सफाई का चालू किया है। भिलाई की सफाई हर क्षेत्र में होने की आवश्यकता है आज के समय में। और
उससे ये है कि लोगों को ये है कि भैया आज आप निगम पे आश्रित मत हो, आज आप राज्य शासन पे आश्रित मत हो। बिल्कुल, आपको अगर सफाई करनी है तो खुद ये बीड़ा खुद ही उठाओ करनी पड़ेगी। और उस चीज के लिए आप जागरूक हो। अच्छा, इसी बहाने जंगीस्तान के बहाने आपने जैसे ये ग्राउंड दे दिया, जी, अगर आप उस दिन शायद इवेंट नहीं कराते या फिर यंगीस्तान कप नहीं कराते तो शायद ये अपने ग्राउंड में खड़े भी नहीं होते। वो ऐसे ही नशेड़ियों का डर रहता, वैसे ही शायद हो सकता है, हाँ, क्योंकि उस समय ये सोच नहीं थी कि ऐसा परिवेश ऐसा बदल जाएगा ऐसा बन जाएगा। कि ये ग्राउंड बन जाएगा। ग्राउंड के बाद आपने ये मंगल भवन देखा है, हाँ, बड़ा सुंदर सा है वहाँ पे कार्यक्रम ये होते जो रहते मंगल भवन है, यहाँ पे कई बेटियों की शादी हो चुकी है और कई लोगों को ये शादी के बाद ग्राउंड में भी शादी होती है, वहाँ भवन रुकने का हो जाता था। तो ये जो मल्टीपर्पज यूज वाला जो ग्राउंड है, यहाँ गणेश पूजा हो जाता है, यहाँ दशहरा हो जाता है, राजनीतिक कोई नेता आता है तो बड़े सभाएं हो जाती है। तो ये एक मल्टीपर्पज ग्राउंड जो है, हार्ट ऑफ द कुर्सी पार्क, ये बन के एक नया तैयार हो चुका है। हालांकि सरकारें बदलने के बाद काम हुए हैं, उन्होंने भी काम किया और आप लोग के समय भी प्रस्ताव बन के रखे थे, हो सकता है कि फंडिंग अभी आई हो। नहीं, देखिए, काम जरूर है कि कोई भी सरकार या निगम आती है उसका काम ही है काम करना, ठीक है। उन्होंने भी काम किया है, हम लोगों ने भी काम किया है। ये तो लोगों को है कि इस चीज का जो मेरा जो इसमें कंसर्न ये था, ये जो मल्टीपर्पज यूज वाली बात मैं करता हूँ, ये जो अभी घास लगी है 1-1.5 करोड़ की लगी है, ये हम लोग 300 मलबे निकले, 300 ट्रक 2014 में निकले। हाँ, जब हम लोग यहाँ पे आए तो 300 ट्रक मलबे निकले यहाँ से। यहाँ पूरा खंडर हुआ करता था और वहां से इस ग्राउंड का ये हुआ। पर उस समय और इस समय में फर्क एक ही चीज का है। अब ये जो ग्राउंड में आप ग्रास देख रहे हैं, उस समय घास नहीं थी और घास मुरुम का मैदान पूरा मुरुम का था। पर उस समय घास इसलिए नहीं लगाई गई थी कि जब लोगों की शादी होती तो यहाँ पे टेंट गड़ता है, तो ये जो 1.5 करोड़ का जो मैदान है जिसमें घास लगी वो बर्बाद हो जाती है, दुर्दशा हो जाती है, दुर्दशा। तो आज वो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये भी देखने को मिला है, जब ये टूर्नामेंट की हमने शुरुआत की तो बहुत सारी जगह राम कथा हुआ, हाँ, तो बहुत सारी जगह गड्ढा हुआ, अभी फिर कोई आयोजन होने वाला है। तो ये चीज इसीलिए यहाँ पे घास की जगह जो मुर्रम था वो मुझे लगता है कि मल्टीपर्पज यूज के लिए ज्यादा बेटर था एज कम्पेयर टू अभी। अच्छा, टोटल कितनी 158 टीमें, मतलब 2000 से ज्यादा खिलाड़ी? जी, 2000 से ज्यादा खिलाड़ी। इसका प्रोसेस क्या रहता है? जैसे टीमें कहाँ से लाते हो आप लोग? इतने सारे खिलाड़ी है कि टीम कहाँ है? नहीं, पूरे दुर्ग जिले की टीमें है और हम लोग ये करते हैं कि सबको बोलते हैं पार्टिसिपेट करें और उनको रहता है कि क्रिकेट का किट भी मिलेगा। कुछ लोग किट के लिए आते हैं, कुछ लोग उत्साह के लिए आते हैं और जो विशेष है कि वे खेलने का जो भाव है, उससे जुड़ने का जो भाव है, ये यंगिस्तान के साथ पुराना बना हुआ है, विश्वास एक बना हुआ है। तो उसके माध्यम से लोग इस टूर्नामेंट लोगों को फोन कॉल आते होंगे, लोगों को भयंकर फोन कॉल आते होंगे, आखिरी में आते हैं। ये उत्साह देखिए कैसे उत्साह रहता होगा। जय श्री राम, ये उत्साह कायम है। ये जो है हम लोगों ने। अच्छा, ये सेल्फी जोन है क्या? सेल्फी जोन है, यहाँ पे खड़े हुए सेल्फी लेना है। आइए। ये स्वच्छ भारत मिशन का एक किसी बहाने तस्वीर हो जाती है। देखिए, एक टाइम पे आ गए हम लोग। सही है, ये भी अच्छा है। इससे क्या होगा, थोड़ा सा वो भी हो जाएगा, लोगों को मोटिवेट करने के लिए। और ये निरंतर ये जो प्रक्रिया है चलती आ रही है और हम लोगों का काम है कि चाहे धर्म हो या खेल, ये दो चीज पे बड़ा फोकस रहा है राम जन्मोत्सव समिति का कि अभी 2 महीने बाद रामनवमी है। उसके लिए हम लोग सदस्यता अभियान भी चला 36 साल से जो चला रहे हैं आप लोग? जी, 36 साल से। अब उसके लिए सदस्यता अभियान भी चल रही है यहाँ पे, इसी ग्राउंड पे, तीनों अलग अलग ग्राउंड में चल रही है। तो यहाँ से 500 से 600 अभी तक लोगों ने यहाँ पे कार्यकर्ता भी बन गए इसी खेल के माध्यम से। तो हम लोगों को जोड़ने का भी काम कर रहे हैं और समाज के लिए कुछ करें, उसके लिए एक संदेश भी दे रहे हैं। अच्छा, इसी बहाने आप लोग पॉलिटिकल लोग हो, इसी बहाने बहुत सारे युवा सद जाते होंगे जी। ये वोटर में कन्वर्ट होते हैं? अब देखिए, ये तो नहीं कह सकता कि वोटर में कन्वर्ट होते हैं कि नहीं होते हैं, पर हम लोग जब भी रहे हैं समाज के लिए काम कुछ करने का सोच के आते हैं कि उसमें ये भाव नहीं आना चाहिए अगर हम क्रिकेट कर रहे हैं तो उसको वोटर बन जाए। हाँ, ये वाली भाव कभी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो हम कर रहे हैं उस इंटेंशन को फिर हम लोग भूल जाएंगे। अच्छा, इसमें कुछ लोग कांग्रेसी भी होंगे खेलने वाले? बहुत सारे हैं। हाँ, कांग्रेसी भी है, भाजपा ही है, पर मुख्य बात ये क्रिकेटर है, वो खेल भावना और खेल भावना के अनुरूप ही खेलते हैं। और
कांग्रेसी भाजपा ये तो नवंबर दिसंबर में देखा जाएगा। देखा जाएगा। पर अभी अभी खिलाड़ी अभी खिलाड़ी और खिलाड़ी के भावना से खेल रहे हैं। अच्छा, इनको किट विट क्या इनाम क्या देते हो आप लोग? हम लोग प्रत्येक टीम को क्रिकेट किट देते हैं। जो क्वालिफाइंग मैच में फाइनल जो होता है उसमें सभी लोगों को किट प्रदान किया जाता है। फिर अलग अलग पुरस्कार रहते हैं, बेस्ट बॉलर के, बेस्ट बैट्समैन के, कीपर के, फील्डर के। फिर उसके बाद जो मुख्य टूर्नामेंट होता है उसमें भी अलग अलग पुरस्कार, उसमें दर्शकों के लिए पुरस्कार रहता है। हाँ, ये सबसे विशेष रहता है। दर्शकों के लिए हम लोग क्विज कराते हैं और क्विज के माध्यम से सवाल पूछते हैं ग्राउंड पे, ऑन ग्राउंड पूछते हैं। पहले तो जब मैंने शुरुआत की थी तो जो लाइव जहाँ पे होता था ग्रैंड एशियन में जो लाइव होता था तो केबीसी टाइप के 4 ऑप्शंस आते थे और उनको एक नंबर देते थे और वो तब हमको जवाब देते थे। अच्छा। तो इस तरीके से हम लोग क्विज कराते हैं। ऑडियंस भी कनेक्ट हो गए, ऑडियंस भी होती है। तो इस बार भी हम लोग जो मुख्य टूर्नामेंट होगा वहाँ पब्लिक के लिए भी आकर्षक पुरस्कार रहेंगे, खिलाड़ियों के लिए रहते ही हैं। अभी 3 जगह पे हो रहा है, खुर्सीपार, राधिका नगर, रिसाली। राधिका नगर, रिसाली और खुर्सीपार। यहाँ पे कितनी टीमें हैं? यहाँ पे 52 और रिसाली में? रिसाली में भी 52, वैसे राधिका नगर में भी? राधिका नगर में 54। यहाँ से जीतने के बाद ये सेक्टर 1 पहुंचेंगे, ये पे बड़ा मेन। हाँ, जो दो फाइनलिस्ट रहेंगे वो सेक्टर 1 में पहुंचेंगे। सेक्टर 1 पहुंचेंगे। और वहाँ पे कब से? वहाँ पे 17 तारीख से। 17 तारीख से। वो 6 टीमें ये हो गई तीनों जगह से। हाँ, बाकी टीमें दुर्ग जिले के बाहर रहेंगी। हाँ, जो स्टेट की भी रहेंगी और बाहर की भी। जैसे अभी तक जो आ चुकी है एंट्री उसमें उड़ीसा है, उसमें ऑल इंडिया टेनिस बॉल टूर्नामेंट खेलती है वो है, भोपाल है, नागपुर है, कवर्धा है, बिलासपुर है, रायपुर है, ऐसे करके अंबिकापुर की भी बड़ी टीमें, ताकि टूर्नामेंट का लेवल थोड़ा सा लगे। और मेरा ये रहता है कि ये जो 6 टीमें हैं जो लोकल लेवल पे खेल के इतनी मैचेस खेल के आती हैं, ये जो प्रत्येक टीमें जो फाइनल पहुंचेंगी वो 5-5 मैच खेल के आती है। 50 टीमें जो भी उसमें जो फाइनलिस्ट अपग्रेड, तो 5 मैच खेल के आती है, थोड़ा रवा मैदा हो जाती है। फिर उसके बाद फिल्टर होके जो फिर मुख्य टूर्नामेंट आता है तो उसमें पार्टिसिपेट करती है। अच्छा, एक सवाल, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आपके जो विरोधी बोले, चाहे वो आपके चाहने वाले बोले मनीष पांडे सिर्फ क्रिकेट की पिच पर ही बल्ला जमाते हैं, राजनीति की पिच पे आउट हो जाते हैं। राजनीति की पिच पे मतलब निगम चुनाव की बात कर रहा हूँ, निगम चुनाव में आप काफी सभाएं लिए, खुर्सीपार गए, कैंप इलाके में गए, उन वार्डों में आपकी टीम बोले या फिर आपके प्रत्याशी बोले वो जीत नहीं पाए, उनका तात्पर्य ये है? नहीं, देखिए, राजनीति अलग ग्राउंड है और क्रिकेट अलग ग्राउंड है। और राजनीति के पिच पर अभी बहुत अवसर नहीं मिले हैं, पर पोस्ट भी नहीं मिली। हाँ, और जितने अवसर मिले उन अवसरों में हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि लोगों के बीच में जाकर अपनी चीजों को कन्विंस कराएं। और कम समय पर नगर निगम की बात कर रहे हैं आप, तो अवसर कम थे, समय कम था और कम समय पे बड़ी चीज करनी थी। और जो विरोधी पक्ष है वो तो क्या है कि इस निगम चुनाव में जो उन्होंने मैच फिक्सिंग कर रखी थी। अच्छा, स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग। आरोप है आपका? आरोप नहीं है, ये तो सिद्ध चीज है कि जो एक पार्षद 3 वोट से जीतती है उसको हरा दिया जाता है, जो टाई हो जाता है उसको हरा दिया जाता है। और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के साथ यहाँ का प्रशासन मिलकर उस मैच को खेल रहा था। तो आज के समय में एम्पायर और एक टीम अगर एक हो जाएगी तो खिलाड़ी बस, मतलब खिलाड़ी के हाथ में चौका छक्का रहेगा। तो उसी जीते तो आपके लोग भी जीते उसमें? नहीं, हमारे लोग भी जीते। हाँ। हमारे लोग वो जीते वो जीते जिनको जीतना ही था। पर जो मार्जिन एकदम कम थी, जहां पे स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग हो सकती है, क्योंकि मैच फिक्सिंग पूरा मैच फिक्स नहीं होता, एक नो बॉल का होता है, एक वाइड बॉल का होता है, एक आध दो गेंद में। तो एक आध दो का जो खेल था वो नगर निगम में कांग्रेस की सरकार ने की। एक वोट वाले 2 वार्ड याद जहाँ पे आप लोग आरोप लगाए थे, उपासना साहू वाला वार्ड, उपासना साहू वाला और ये शीनू वाला। हाँ, सेक्टर 2 और भी बहुत सारी जगह था। जैसे एक सुपेला में भी था, एक बसपा प्रत्याशी भी जीते थे। हाँ, वहाँ पे भी एक वातावरण था। तो अलग अलग चीजें। आप लोग उसको उस तरीके से डिफेंड नहीं कर पाए, मतलब आरोप लगाया बस एक तरह से, उसके बाद मामला खत्म। लोग पूछते हैं कि भैया वो क्या हुआ दोनों मामलों का, सेक्टर 1 वाला और सेक्टर 2 वाला और सेक्टर 10 वाला? देखिए, मामलों को कोर्ट में ले जाया गया और जो कोर्ट की प्रक्रियाएं रहती है वो थोड़ी लंबी रहती हैं। अभी वो कोर्ट में है, अभी भी उसकी हियरिंग्स होती है, लोग जाते हैं, जो अभी भी चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। कभी भी फैसला आ जाएगा? हो सकता है,
क्यों नहीं हो सकता? फिर से चुनाव हो सकते हैं। अब इसके बारे में तो नहीं, कोर्ट जो फैसला करेगा, पर कोर्ट में मामला लंबित है। अच्छा, 23 को लेके क्या स्ट्रेटेजी है? चूंकि आपके पिताजी जो है लगातार चुनाव लड़ते हैं इस सीट पे, और इस बार क्या उनकी स्ट्रेटेजी है चुनाव को लेके? चूंकि संगठन बीजेपी थोड़ा अलग माहौल में है, उस माहौल में आप लोग अपने आप को कैसे ढाल रहे हो? आप लोग की तैयारी किस लेवल पे ग्राउंड में? देखिए, पहली चीज तो एक सार्वजनिक जीवन में आने के बाद मतलब हर दिन व्यक्ति की तैयारी रहती है। अगर आज हम यहाँ पे आए हैं, 10 लोगों से मिल रहे हैं, वो भी एक तैयारी है ना? मुलाकात, संपर्क हो रहा है। तो ये कोई ऐसा बहुत गुड़ा भाग नहीं है कि इसको बहुत माइंडसेट में लिया जाएगा। ये जरूर है कि मेहनत करने की सबको आवश्यकता है, और मेहनत ही एक विकल्प है सबके लिए। और 2023 अभी समय है, समय नहीं, आ गए हैं 30 से खड़े हैं। 23 में है, पर हम लोग अभी चुनाव के समय आएंगे। हाँ। और उस समय क्या है, क्या परिस्थिति है, जैसी गेंद रहेगी वैसा बल्ला घूमेगा। तो पांडे जी निकलेंगे कुछ दिनों बाद, ऐसा सुनाई में चर्चा है कि वो 14 तारीख के बाद ग्राउंड पर दिखेंगे और फिर बैटिंग करेंगे, हम जैसे क्रिकेट में है। नहीं, वो तो अभी ग्राउंड पे ही है। अच्छा, वो 2-3 बार ग्राउंड होके आ गए हैं। हाँ। और बल्ला भी निकाल चुके हैं, 2-3 चौका छक्का भी मार चुके हैं। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। शतक का इंतजार है। शतक अभी समय पे। हाँ। क्योंकि जब टीम की रिक्वायरमेंट होती है तभी बड़ा खिलाड़ी खेलता है। जब टीम की रिक्वायरमेंट रहेगी तो बिल्कुल बड़ा खिलाड़ी खेलेगा। बैठे हैं अभी। हाँ। इंतजार समय का। ठीक है, तो ये थे मनीष पांडे जी, जिनसे हमने बहुत सारी विषयों में बात की। यंगिस्तान के बहाने राजनीति पे भी बात कर ली, उनके पर्सनल उस पर भी बात कर ली। अच्छा, आपको लेके भी सवाल होते हैं कि भैया चुनाव लड़ेंगे कभी फ्यूचर में? हालांकि ये सवाल मैंने कर चुका है आपसे, और बता दीजिए। नहीं, अभी तो टाइम है। जो है समाज के लिए कर रहे हैं काम। जब अवसर, ऐसी परिस्थितियां बनेगी, निर्मित होगी, तब आगे देखा जाएगा। मैं बहुत ज्यादा चिंता नहीं करता, और चिंता इसलिए नहीं करता क्योंकि नहीं, मैं चिंता इसलिए नहीं करता क्योंकि देखो, जो काम लोग पद में बैठे बैठे कर रहे हैं वो हम लोग बिना पद में बैठे हुए कर रहे हैं। आज हम क्रिकेट खिला रहे हैं, 2000 खिलाड़ी खेल रहे हैं, 2000 परिवार हो 2000 परिवार हो गए। सफाई का हम अभियान चला ही रहे हैं, पानी के लिए संघर्ष हुआ ही, धर्मांतरण के विषय पे हम लोग आए। किसी पद के पीछे भागने से अच्छा है कि किसी काम के पीछे भागो। तो हम लोग काम के पीछे भागने वाले लोग हैं, और हमारा काम बोलता है भिलाई के अंदर। हम लोग नहीं, हमारा काम बोलता है। चाहे आप कोई भी आयोजन देख लो, चाहे आप कोई काम देख लो, तो काम की जो एक क्लिनिकल जो चीजें होती है कि एकदम साफ गोई से जो काम होता है, ईमानदारी से जो काम होता है, एक सच्चे सेवक के रूप में हम लोग ईमानदारी से पब्लिक के लिए काम करते हैं। और देखिए, आज भी है, आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे। पहले रिजल्ट 23 के दिसंबर में मिल जाएगा। अब ये तो समय है, अभी बोलना ठीक नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जैसी गेंद रहेगी वैसा खेला जाएगा। और बिल्कुल जो जैसी परिस्थितियां रहेंगी और जैसा अभी वातावरण देखने को मिल रहा है, चाहे बेरोजगारी के मामले में, स्वच्छता के मामले में, करप्शन के मामले में, पुलिस प्रशासन के मामले में, मतलब कोई एक ऐसी चीज बता दीजिए जो अभी तक धरातल पर इम्प्लीमेंट हुई। इतनी बड़ी बड़ी चीजें बोलते हैं, बहुत सारे काम बताते हैं कि भैया हमने ये कर दिया, तस्वीर बदल रही भिलाई की, जहाँ खड़े हैं वो भी उनका योगदान है, ऐसा बताते हैं। अब ये तो कुर्सी पार और भिलाई के लोग जानते हैं कि ये किसका योगदान है, ठीक है। पर मैंने कहा कि जो हम लोगों ने काम किया है वो जनता बोलती है, हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रचारित करने की जरूरत नहीं। अब ये स्वामी आत्मानंद की बात करते हैं। स्वामी आत्मानंद 2018 में हमारी सरकार में खुला था, बालाजी नगर से, बालाजी नगर और या सेक्टर 6 में, और विभिन्न पूरे प्रदेश में खुला था। उसके बाद इन्होंने उस चीज का बस लेबलिंग चेंज किया। यहाँ का कॉलेज हमारे उस समय सरकार में खुला था, कुर्सी पार कॉलेज भी, तो वो भी, ये ग्राउंड का जो निर्माण हुआ है ये 2013-14 में हुआ था। तो ऐसी हर चीजें जो आप अभी उठा के देखेंगे किताब, इन्होंने आज 2 काम किया है, उस चीज का मैं श्रेय उनको दूंगा कि इन्होंने पेविंग ब्लॉक लगाया है, रोड के किनारे भी लगा दिया है, जहाँ पे डामर रोड होनी चाहिए वहां भी पेविंग ब्लॉक लगाया है, जहाँ पे पेविंग ब्लॉक की आवश्यकता नहीं थी वहां भी पेविंग ब्लॉक लगाया है। अब ये जनता को है कि पेविंग ब्लॉक क्यों लगाया जा रहा है इतना, और वो कंपनी किसकी है, ये प्रश्न तो जनता को क्यों नहीं लगाते? ढंग से उठा के एकदम टारगेट ही कर दो। नहीं, ये तो समय आने दी सब चीज का, क्योंकि देखिए जनता ने पहले ये बोलते थे, रोते थे कि हमारी सरकार है, हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है।
अभी हम उनको पूरा काम करने दे रहे हैं, क्योंकि फिर ये ना हो कि भैया फिर से काम नहीं करने दे रहे, क्योंकि बेचारा बनने का जो एक आदत बना हुआ है कि हम बेचारा बनते रहे, तो बेचारा बनने से हमेशा जनता माफ नहीं करेगी। अच्छा, एक सवाल, चर्चा है, ऐसी बातें होती, लोग बातें करते हैं, पांडे जी को टिकट नहीं मिलेगी, ऐसा आप लोग तक खबरें आती होगी, आप लोग कुछ बताते होंगे? नहीं, अभी आप लोग का रिएक्शन क्या रहता है? अभी तक तो ऐसी नहीं है। और ये नहीं, बोल रहे कि संगठन चेंज हो गया है, नए चेहरे उतारे जाएंगे गुजरात की तरह। नहीं, देखिए, अलग है, गुजरात अलग है, हिमाचल अलग है, उत्तराखंड अलग है, हर प्रदेश का अपना एक डेमोग्राफी है। और गुजरात की सीटें कितनी हैं? गुजरात की 150 से ज़्यादा, हिमाचल की कितनी थी, उत्तराखंड की कितनी है। तो छोटे राज्यों का जो समीकरण है वो भी ध्यान में रखती है पार्टी कि किस तरीके से उसके डेमोग्राफी को देखते हुए काम किया जाए। संगठन बदला है, संगठन काम के लिए बदला है, चेहरे के लिए नहीं बदला है। जो जीतने योग्य प्रत्याशी होता है पार्टी उसको देती है, तो जो है समय आने पर सबको पता चल जाएगा। अभी से कोई बहुत ज्यादा भविष्यवाणी ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये थे मनीष पांडे जिनसे हमने खुलकर बातचीत की, सभी विषयों पर बातचीत की। 23 चूंकि चल रहा है, इस साल चुनाव है, उस पर भी बातें हो गई, यंगिस्तान को लेकर भी बहुत सारी बातें होगी, बहुत सारी चीजें मुझे नहीं मालूम थी, वो भी पता चल गई आप इनके माध्यम से, और आपको भी जानकारी मिल गई होगी। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भिलाई टाइम्स की जो सब्सक्राइबर हैं वो 2 लाख पार हो चुके हैं। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, प्यार आशीर्वाद यूं ही बरकरार रखें, आप हमें लगातार सपोर्ट करते रहें। जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, जिस तरह से आपका आशीर्वाद है, प्यार है, उस आशीर्वाद और प्यार से हम लगातार बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए डिलीवर कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम और ज़्यादा एनर्जी के साथ काम करेंगे, क्योंकि आपका जो प्यार है, जो सपोर्ट है, हमें लगातार मिल रहा है, भिलाई टाइम्स की टीम को लगातार मिल रहा है। मैं पूरी टीम की ओर से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप लोग यूं ही हमें प्यार देते रहे, आशीर्वाद देते रहे, हमारे वीडियो को देखते रहे, पसंद कर रहे हैं। जिस तरह से आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, जिस तरह से जो चीज़ें हम देख पा रहे हैं सपोर्ट की नज़र से, वो आप हमेशा आगे भी बरकरार रखें। तो फिर से एक बार दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। यूं ही दया, माया, दुलार, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। धन्यवाद।